साउथ कोरिया सियोल की। हमारे हीरो का नाम है संग जिन वू, जो कि एक हंटर है और उसका रैंक ई है। ई जो कि सबसे लोएस्ट रैंक माना जाता है, यानी हमारा हीरो एक बहुत ही कमजोर हंटर है। हमारा हीरो एक बस में से उतरता है और कहता है, मैं सबसे कमजोर हंटर हूँ। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मुझे अपने आप को एक हंटर कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे पास कोई रीजनरेशन एबिलिटीज भी नहीं। मैं जितनी बार भी डंजन के अंदर जाता हूँ उतनी बार जख्मी होकर बाहर आता हूँ और कई बार तो मैं मरते मरते बचा हूँ। एक हंटर का काम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना है, लेकिन मैं फिर भी ये काम करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये काम पसंद है, बल्कि पैसों के लिए करता हूँ। संग जिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल में से होते हुए वो एक डंजन में जा सकते हैं। संग जिन वो एक हंटर गिल्ड के साथ काम करता है। संग जिन वो कहता है, अपनी हंटिंग से मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं उनसे मैं बड़ी मुश्किल के साथ अपनी बीमार माँ के हॉस्पिटल के बिल्स अदा करता हूँ। मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के पास, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, उसे कोई और जॉब नहीं मिलती, इसलिए मुझे एक हंटर बनना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर एक शख्स काफी पी रहा होता है, वहीं पर उसका दोस्त भी आ जाता है। काफी पीने वाला शख्स उसे कहता है, बैग तुम तो काफी अरसे के बाद वापस आए हो, तुम तो एक हंटर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए तुम हमारे गिल्ड को छोड़कर चले गए थे। बाक उसे कहता है, असल में मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमारे यहाँ दूसरा बेटा होने वाला है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। उसका दोस्त उसे कहता है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक डंजन के अंदर जाकर हंटिंग करने से ज्यादा आसान काम और कोई भी नहीं। बाक उसे कहता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गया, पता नहीं मेरे स्किल्स काम करेंगे भी या नहीं, कहीं मैं सबसे पीछे न रह जाऊँ। उसी वक्त काफी वाला शख्स पीछे की तरफ देखता है तो संग जिन वो आ रहा होता है। वो उसे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए। जबकि बाकी के सारे हंटर भी संग जिन वो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो वाकई में आज भी आ गए, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। कॉफी वाला शख्स संग जिन वो से कहता है, क्या तुमने खाना खाया? संग जिन वो से कहता है, हाँ मैंने खा लिया, मेरे बारे में इतनी फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। बाक उस शख्स से पूछता है, ये लड़का कौन है? क्या ये बहुत ही एक्सपीरियंस हंटर है जो सारे लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं? वो शख्स हंसना शुरू हो जाता है। बाक से कहता है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम जब छोड़कर गए थे तभी ये लड़का यहाँ पर आया था। इसका निकनेम तुम्हें बताऊं तो तुम भी हंसना शुरू कर दोगे। इसका निकनेम ये है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर है। वैसे तो इसका रैंक ई है, लेकिन जितनी बार भी ये डंजन में जाता है ये ई रैंक के मॉन्स्टर से भी मार खाकर वापस आता है। बाक उसे कहता है, वो हमारी बातें सुन सकता है, वो बहुत ज्यादा करीब है। जबकि संग जिन वो भी उनकी बातें सुन लेता है और कहता है, मैंने इन लोगों की सारी बातें सुन ली, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ ही सबसे ज्यादा कमजोर। संग सीधा कॉफी वाले के पास जाता है और उसे कहता है, क्या मुझे एक कॉफी का कप मिल सकता है? वो उसे कहता है, नहीं, सारी कॉफी खत्म हो गई। संग और भी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है, आज तो मुझे कॉफी भी नहीं मिली, आज का दिन तो बहुत ज्यादा बुरा है। उसी वक्त एक लड़की जिसका नाम जूही होता है, वो संग पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम फिर से जख्मी होकर वापस आए हो। संग उसे कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ डंजन में जाने वाली हो? जूही उसे कहती है, हाँ मैं भी जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? संग उसे कहता है, मुझे नहीं पता, हंटिंग के दौरान शायद मुझे कुछ चोट लग गई। जूही उसे कहती है, अच्छा ऐसा क्या हुआ था हंटिंग के दौरान? फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। संग उसे सारी बात बताता है। जूही उसे कहती है, क्या तुम इतने ज्यादा जख्मी थे कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा? संग उसे कहता है, हाँ, हम लोग ई रैंक के मिशन पर थे और वहाँ पर सारे ई रैंक के मॉन्स्टर थे और मेरी सारी टीम में से मैं ही अकेला था जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। जूही उसे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं था? संग उसे कहता है, नहीं, असल में मेरी टीम में सारे ही मुझसे ज्यादा रैंक वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ कोई हीलर रखा ही नहीं। जूही उसे कहती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पास एक हीलर तो रखना ही चाहिए। संग उसे कहता है, कोई बात नहीं, असल में वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ही बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर संग खड़ा हो जाता है और जूही से कहता है, मुझे लगता है कि सारी टीम डंजन के अंदर जाने वाली है, चलो हम लोग भी चलते हैं। वो सारे लोग उस पोर्टल के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी टीम को जो शख्स लीड कर रहा होता है उसका नाम मिस्टर सॉन्ग होता है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब कुछ कहना चाहिए या नहीं, मैं पता नहीं क्वालिफाइड भी हूँ या नहीं, लेकिन इस रेड के लिए मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। एक लीडर की तरह मैं तुम्हारी टीम को लीड करूंगा, तुम सब लोगों को मेरी बात मानना होगी। कॉफी वाला शख्स उसे कहता है, मिस्टर सॉन्ग, आपका रैंक हम सब में से ज्यादा हाई है, इसलिए आप हमारे लीडर बन सकते हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं। बाकी के सारे लोग भी बात मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप ही हमारे लीडर हैं। संग जिन वो भी हंसते हुए मिस्टर सॉन्ग से कहता है, डंजन में हमारा भी ख्याल रखिएगा। मिस्टर सॉन्ग उन सब से कहते हैं, चलो फिर सब लोग अंदर चलते हैं। और साथ ही वो संग जिन वो से कहते हैं, प्लीज इस बार जख्मी मत होना, बस हमारे पीछे पीछे रहना। संग जिन वो पोर्टल से अंदर दाखिल होते हुए कहता है, इस बार मुझे अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि मुझे काफी सारे पैसों की जरूरत है। पूरी टीम के अंदर चले जाने के बाद काफी वाले दोनों शख्स बाहर खड़े होते हैं। दूसरा उसे कहता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? पहले वाला उसे कहता है, मैं तो बस संग जिन वो को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, आज तो मैं उसे काफी भी नहीं दे पाया। दूसरा लड़का उससे पूछता है, वो तो इस ग्रुप का सबसे वीक हंटर है, वैसे इस डंजन का डेंजर लेवल क्या है? दूसरा शख्स उसे कहता है, इस डंजन का रैंक डी है। और साथ ही वो उसे कहता है, मैंने कभी भी संग जिन वो को बिना जख्मी हुए डंजन से बाहर आते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का होता है।
जूही जिनवू के जख्मों को हील कर रही होती है क्योंकि जिनवू फिर से जख्मी हो जाता है। जूही उसे कहती है, हर बार तुम्हें ऐसे जख्मी होने की क्या जरूरत है? अगर इतना ही मुश्किल है तो तुम ये काम करते क्यों हो? जबकि वहीं पर बाकी के टीम मेंबर बाकी के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। जूही उन सब की तरफ देखती है और कहती है, यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, मुझे लगता है ये रेड खत्म होने वाली है। वो सारे लोग अपने अपने मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। जूही जिनवू से पूछती है, तुम्हारे पास कोई रीजन है? आखिर तुम ये हंटर का काम छोड़ क्यों नहीं देते? जिनवू हंसते हुए उससे कहता है, मैं सिर्फ मजे के लिए ये काम करता हूँ, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं तो बोर होकर मर जाऊंगा। हालांकि अंदर से वो ये सोच रहा होता है, अब मैं जूही को अपनी पर्सनल रीजंस तो नहीं बता सकता वरना मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगा। जूही चिल्लाकर उसे कहती है, अब जल्दी से हंसना बंद करो वरना तुम्हारे जख्म फिर से खुल जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग के हाथ में एक मैजिकल कोर होती है। जब भी वो एक मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसके अंदर से एक मैजिकल कोर निकलती है। हालांकि सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने पर भी उसके अंदर से जो मैजिकल कोर मिलती है वो भी हजारों में बिकती है, लेकिन जिनवू के लिए सी रैंक के मॉन्स्टर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिनवू के हाथ में एक ई रैंक की कोर होती है। जिनवू कहता है, इतने ज्यादा जख्मी होने के बाद मुझे सिर्फ एक ई रैंक की कोर मिली है जिसके मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हर रोज मैं अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ एक ऐसी कोर हासिल करता हूँ, ये तो बहुत ही कम है। उसी वक्त उनका एक टीम मेंबर उनसे कहता है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक और रास्ता है, डंजन के अंदर एक और रास्ता है। वो सारे उस रास्ते के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, ये तो डबल लेयर डंजन है, मैंने इसके बारे में सुना था, आज पहली बार देख रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग अपने हाथ पर एक फायर बॉल बनाते हैं और उसे उस केव के अंदर फेंकते हैं जिससे रोशनी होती है और वो केव काफी ज्यादा लंबी होती है। मिस्टर सॉन्ग सारी टीम से कहते हैं, मेरी बात सुनो, अभी तक इस डंजन का दरवाजा बंद नहीं हुआ, इसका मतलब डंजन का बॉस अभी जिंदा है और मुझे लगता है शायद बॉस इस केव के अंदर है। वैसे तो हमें अपने गिल्ड वालों से राब्ता करना चाहिए और उनके ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे हाई रैंक के हंटर्स यहाँ पर आ गए तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्यों ना हम लोग खुद ही जाकर उस बॉस को मार दें। मुझे पता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तो क्यों ना हम लोग वोट करें। वोट्स में जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। अगर वापस जाना हुआ तो वापस जाएंगे, अगर अंदर जाना हुआ तो अंदर जाएंगे। काफी सारे लोग अंदर जाने का कहते हैं जबकि कुछ लोग वापस जाने का कहते हैं। उनकी टीम में टोटल 17 लोग होते हैं, 16 में से 8 कहते हैं हमें अंदर जाना है, जबकि 8 कहते हैं हमें बाहर जाना है। बाहर जाने वालों में जूही भी शामिल होती है, वो भी कहती है कि मुझे अंदर नहीं जाना। सबसे लास्ट पर जिनवू बच जाता है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं, अब तुम बताओ हमें किस तरफ जाना है, तुम्हारे वोट पर डिपेंड करेगा हमें बाहर जाना है या अंदर जाना है। सॉन्ग के हाथ में उसका एक ही मैजिकल कोर होता है। सॉन्ग कहता है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और बहुत ही जल्दी मुझे अपनी बहन को कॉलेज में दाखिल करवाना है और मेरी बीमार माँ के हॉस्पिटल के बिल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जिनवू उनसे कहता है, मैंने फैसला कर लिया, हम लोग अंदर जाएंगे और बॉस को मारेंगे। फिर वो सारे लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो कहते हैं, यहाँ पर तो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, काफी देर से हम लोग चल रहे हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, एक बॉस को मारने के बाद 1 ही घंटे के बाद पोर्टल बंद हो जाता है और हमें यहाँ पर चलते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अगर हम बॉस को मार भी देते हैं तो हमारे पास बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। जिनवू जूही से कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। अगर मैं यहाँ पर आने के लिए वोट नहीं करता तो हम सब लोग बाहर चले जाते। जूही उसे कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिनवू से कहता है, क्या तुम वाकई में ठीक हो? जूही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मैंने अपनी कितनी ज्यादा हीलिंग पावर को इस्तेमाल कर दिया तुम्हें हील करने के लिए, और तुम फिर से बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए हो। अगर तुम जख्मी हो जाते हो तो मैं तुम्हें कैसे हील करूंगी? जिनवू कहता है, मैं तो सिर्फ इसी की वजह से अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि ये एक बी रैंक की हीलर है और ये हमेशा फ्री में मुझे हील करती है। जिनवू जूही से सॉरी कहता है। जूही उसे कहती है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। फिर जूही शांत हो जाती है और जिनवू से कहती है, अगर तुम्हें मुझसे माफी ही मांगनी है तो क्यों ना तुम मुझे खाना खाने के लिए अपने साथ ले जाओ। जिनवू उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देता है। जूही उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं जाओगे? जिनवू घबरा जाता है और उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों डंजन से बाहर जाकर जाएंगे। आखिरकार वो सब लोग चलते हुए एंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा होता है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मुझे लगता है कि इस दरवाजे के पार बॉस है। वो उस दरवाजे की तरफ देखकर कहती है, अगर ये बॉस का रूम है तो ये इतना ज्यादा डेंजरस क्यों नहीं है? यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे। मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और दरवाजे को खोलते हुए उनसे कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर चल कर आने के बाद खाली हाथ वापस जाना चाहोगे? मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले पहले हंटर है। अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम लोग वापस जा सकते हो। मुझे अगर अकेले जाना पड़ा तो मैं अकेले ही अंदर चला जाऊंगा। सारी टीम वाले बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मिस्टर सॉन्ग सी रैंक के हंटर हैं और उनके स्किल्स भी बहुत ही अच्छे हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। चलो सब लोग अंदर चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग सारे दरवाजे को खोल देते हैं। फिर वो सारे लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं।
वो लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं मिसालें जलना शुरू हो जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मैंने कभी पहले ऐसी डंजन नहीं देखी, चलो सारे फैल जाते हैं और आसपास देखते हैं कोई काम की चीज है या नहीं। यहाँ पर देखकर तो नहीं लगता कि काफी अरसे से यहाँ पर कोई आया होगा। वहाँ पर सामने कुर्सी पर एक बड़ा सा स्टैचू होता है, जबकि इर्द गिर्द छोटे स्टैचूज होते हैं। उन स्टैचूज के हाथ में अजीब सी चीजें होती हैं, कईयों के हाथ में वेपन्स होते हैं और कईयों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जिनवू उनको देखकर कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे स्टैचूज हैं, ये तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। इनको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे ये हमें घूर रहे हों। उन सब का ध्यान सेंटर में बैठे हुए बड़े स्टैचू पर पड़ता है। वो कहते हैं, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है, कहीं ये इन सब का बॉस तो नहीं। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, नहीं ये बॉस नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ एक स्टैचू है। लेकिन बाकी सारे स्टैचूज में से सिर्फ यही एक है जो बहुत बड़ा है। वो सारे एरिया को चेक करने के बाद कहते हैं, यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है, ना ही कोई बॉस है, सिर्फ इन स्टैचूज के अलावा कुछ भी नहीं। उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग की नजर एक मैजिकल सील पर पड़ती है। मिस्टर सॉन्ग उस मैजिकल सील को भी देख रहे होते हैं कि उनकी टीम का एक बंदा उनसे कहता है, मिस्टर सॉन्ग जहाँ पर आए, इस स्टैचू पर कुछ लिखा हुआ है। वो सारे लोग उस स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उस स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा होता है। मिस्टर सॉन्ग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसके ऊपर हेडिंग में लिखा होता है, कार्थीनोन टेम्पल्स कमेंडमेंट्स। वहाँ पर टोटल 3 कमेंडमेंट्स होती है। सबसे पहली होती है लॉर्ड की पूजा करो, दूसरी होती है लॉर्ड की तारीफ करो और तीसरी कमांडमेंट होती है कि अपनी वफादारी को साबित करो। उसी वक्त जूही जिनवू से कहती है, उस तरफ देखो, वो बड़े वाले बॉस की आंखें हिल रही हैं। मुझे लगता है शायद वो हमारी तरफ ही देख रहा है। जिनवू से कहता है, तुम्हें बस कोई वहम हो गया है, वो सिर्फ एक स्टैचू है। उसी वक्त जिनवू को कुछ महसूस होता है। जिनवू कहता है, अचानक मुझे डर क्यों महसूस हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग जो कि अभी भी वो पढ़ रहे होते हैं, वो कहते हैं, इन कमेंडमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है, अगर कोई इन तीनों कमेंडमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। और साथ ही दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही सारी टीम घबरा जाती है और कहते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, दरवाजा तो बंद हो गया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। उनमें से एक बंदा कहता है, तुम सब लोग तो बस ऐसी बकवास कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं, मैं अभी जाकर दरवाजा खोलता हूँ और बाहर जाता हूँ। बॉस का खजाना या जो कुछ भी है वो तुम लोग रख सकते हो, मैं वापस जा रहा हूँ। वो जैसे ही जाकर दरवाजे को हाथ लगाता है, मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर उसे कहते हैं, दरवाजे के हैंडल से दूर रहो। उसी वक्त एक स्टैचू हिलता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है। वो उस शख्स को मार देता है और उसे मारने के बाद वो स्टैचू फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अपनी टीम के एक बंदे के मरने के बाद बाकी के टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, क्या हमें इन सारे स्टैचू से फाइट करना होगी, ये तो बहुत बड़े हैं। जूही और जिनवू भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जूही जिनवू से कहती है, अगर वो वाला स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब बॉस का स्टैचू जो मैंने अभी देखा था, उसकी आंखें वाकई में हिल रही थी। और यहीं पर हमारी फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर